अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी के एपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये आज हम देखेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये होंगे, जैसे यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आप इस काबिल हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद कि आप बता सकें, आप डिस्क्राइब कर सकें कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, डेफिशिएंसी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ एमडीडी क्या है, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ये क्या है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप इफ़ेक्ट्स बता सकें मेल न्यूट्रिशन की, स्टारवेशन से रिलेटेड, हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन या ओबेसिटी से रिलेटेड, यानी ये सारे इफ़ेक्ट जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती हैं। तो ये सारे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कि आप ये बता सकते हैं कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो फूड की, या कोई कहीं पे कहत आ जाए, ड्राउट कंडीशन हो, खुश्क साली हो, सैलाब आ जाते हैं, या आबादी में इजाफा हो, तो वो किस किस तरह से फेमिन का बायस बन सकता है, यानी कहत का बायस बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आप एक्सप्लेन कर पाएंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या है? इससे पहले हम फूड के वेरियस कंपोनेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि ह्यूमन जो फूड लेता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, वाइटामिन आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था कि ये सारी चीज़ें अगर एक ह्यूमन एक प्रॉपर मिकदार में, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में वो लेता है, तो उसकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। और इस मतलूबा मिकदार को हमने बैलेंस्ड डाइट का नाम दिया था। अब अगर कोई ह्यूमन है वो इस बैलेंस डाइट को, जो मतलूबा मिकदार है न्यूट्रिएंट्स की, वो नहीं लेता, तो एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कहते हैं टेकिंग अ डाइट इन विच द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इन एनफ क्वांटिटी और ओवर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। यानी एक कंडीशन होती है कि जिसमें क्या होता है, आप यानी ह्यूमन डाइट लेता है, खुराक लेता है कि जिसके अंदर जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो मतलूबा मिकदार में जो ग़िज़ाई अज्जा है वो मौजूद नहीं है, या फिर वो हद से ज़्यादा उस न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है, तो इस कंडीशन को हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन की दो टाइप्स यहाँ पे अराइज होती हैं, एक होती है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरी होती है ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन ये वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर जो ह्यूमन है वो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा है, वो कम मिकदार में लेता है या फिर नहीं लेता है। और अगर ओवर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये वो कंडीशन होती है कि जिसमें जो ह्यूमन है वो हद से ज़्यादा इन न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 ग्राम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, तो फिर वो जो ओवर न्यूट्रिशन वाला बंदा होगा वो क्या करेगा, वो 50 ग्राम्स ले लेगा, मतलब हद से ज़्यादा मिकदार जो है वो न्यूट्रिएंट्स की वो ले लेगा। तो इस कंडीशन को हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये जो मेल न्यूट्रिशन है, चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन के केस में हो, चाहे वो ओवर न्यूट्रिशन के केस में, ये जो मेल न्यूट्रिशन है इसकी वजह से डेथ भी वाक़या हो सकती हैं, दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मतलब कब्ज़ हो सकता है, ओबेसिटी यानी मोटापा जो है आप उसका शिकार हो सकते हैं। अब माल न्यूट्रिशन की ना फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसको पीईएम कहते हैं, दूसरा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ जिसको एमडीडी कहते हैं, और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रियल ओआईएन इसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन की जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसको पीईएम कहते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपसे कहते हैं कि ये जो टर्म है ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये उस कंडीशन के लिए अप्लाई होता है कि जिसमें कोई भी ह्यूमन प्रोटीन रिक्वायर्ड अमाउंट में, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है प्रोटीन की, वो नहीं लेता, या फिर इससे रिलेटेड जो एनर्जी की बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये नहीं लेता। यानी प्रोटीन नहीं लेता, या फिर प्रोटीन के अलावा जो एनर्जी रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं लेता। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ह्यूमन लेता तो है, लेकिन जो उनकी बॉडी होती है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जज़ब नहीं कर पाती। और उसके पीछे रीज़न क्या होता है, वो वेरियस बीमारियां हो सकती है, जैसे एड्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है। एड्स कौन सी बीमारी होती है? वो बीमारी होती है कि जिसके अंदर जो इंसान होता है उसकी बॉडी के अंदर जो बीमारियों के साथ लड़ने वाली जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ शुरू हो जाती है, हद से ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कि हमारी बॉडी के बाकी फंक्शंस होते हैं, बाकी जो अफ़आल होते हैं उसके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 कंडीशंस की वजह से, इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, यानी इनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही तरीके से जज़ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के वेरियस बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अवेलेबल नहीं होते। तो इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं, 2 इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं पीएम के लिए, नहीं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए। सबसे पहले मरासमस और दूसरा है क्वाशियोरकोर है, ठीक है। मरासमस एक वो कंडीशन होती है जो कि ज़्यादातर बच्चों में होती हैं, और ये कब होती है कि अगर बच्चा क्या करे, लो इनटेक ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स ले रहे हैं, यानी वो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो कि बच्चों के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उससे कम ले रहा है, ठीक है। बच्चों को ये प्रॉपर मिकदार नहीं मिलती कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की। तो इस वक्त क्या होता है, जो बच्चों की बॉडीज़ होती है, मरासमस का शिकार जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडीज़ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। उनकी बॉडी का जो वेट होता है ना वो 60% से भी कम हो जाती है, यानी उसकी बॉडी के अगर आप 100 हिस्से कर लें तो उसमें जो 60% उनका हिस्सा बनता है उनसे भी कम उनके बॉडी का वेट बन जाता है। उसके बाद कहते हैं उनकी बॉडी के पास, बॉडी के अंदर कोई फैट्स नहीं होते, कोई चर्बी नहीं होती, बॉडी के अंदर जो मसल स्ट्रेंथ होती है, उनके जो मसल होते हैं, जो उनके फटे होते हैं वो नहीं होते। इसके अलावा इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इनको एनीमिया से भी, ये एनीमिया से इनको भी हो सकता है। अब अगर इसको हम ट्रीट करना चाहें, इसका इलाज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको ट्रीट किया जा सकता है अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है वो डाइट के अंदर उसको दे दिया जाए, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट दे दिए जाए, ऐसे फूड उनको दे दी जाए, ऐसी डाइट दे दी जाए कि जिनके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मतलूबा मिकदार में मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर इसको ये ज़्यादातर कंडीशन जो है वो ज़्यादा देर तक रहे तो इससे लोगों की डेथ भी वाक़या हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मेरास्मस की हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि इसकी अलामात क्या होते हैं, अलामात हमने देखी। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे इसको इलाज किया जा सकता है, तो यस इसका इलाज भी हो सकता है, और अगर इलाज ना हो तो फिर लोगों की डेथ भी वाक़या हो सकती है। अब नेक्स्ट कहते हैं क्वाशियोर है। क्वाशियोर जो है ये वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं या फिर जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन लेते हैं, यानी इनएडिक्वेट का मतलब नामुनासिब, ठीक है, यानी जो मुनासिब मिकदार जो प्रोटीन की चाहिए हमारी बॉडी को वो नहीं लेते, चाहे वो एडल्ट यानी बड़े हैं या बच्चे, दोनों वो प्रॉपर मिकदार में नहीं लेते। और यही वो रीज़न होता है कि जिसकी वजह से जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और उसके जो स्टमक होते हैं वो फूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टमक इनके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। स्टमक फूल जाने की वजह से सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसके अलामात देखे, ठीक है। अब इससे क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, जो हेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूटने वाले होते हैं। इसके अलावा जो टीथ होते हैं, उनके जो दांत होते हैं वो उनके चले जाने का ख़तरा होता है, ठीक है, गिर जाने का ख़तरा होता है। इसके साथ साथ कहते हैं इनकी बॉडी के अंदर ना जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सही तरीके से नहीं बन पाती बीमारियों के ख़िलाफ़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये वो प्रोटीन्स होती हैं स्पेसिफिकली जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हमारी मदद करती हैं। तो अगर उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी तो उनकी बॉडी की में बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली जो क़ुव्वत होगी, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अब ये जो क्वाशियोर है इसको ट्रीट किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है अगर ऐसे बच्चों और ऐसे बड़ों के डाइट के अंदर प्रोटीन जो है वो ऐड किया जाए। अगर ये चीज़ें ऐड होंगी तो इसका इलाज किया जा सकता है, और अगर इलाज ना हो तो फिर उससे उस पेशेंट्स की, इन लोगों की डेथ भी वाक़या हो सकती है। सो ये तो हमने प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की बात कर ली कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन की कमी होती है डाइट के अंदर, और उसकी कौन कौन सी बीमारियां जो इनको हो सकती हैं। अब यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपसे डायरेक्टली प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेरास्मस और क्वाशियोर आपसे पूछा जा सकता है, इसके सिम्टम्स आपसे पूछे जा सकते हैं या इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप बता सकते हैं। अब साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। कहते हैं सोयाबीन जो है एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म के अंदर होता है, और सोया मिल्क होता है, ये गुड सब्सटीट्यूट होता है फॉर मोर कॉस्टली काव और गोट मिल्क, यानी अगर गोट और काव मिल्क है जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, अगर वो अवेलेबल ना भी हो तो सोया मिल्क और सोयाबीन्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती हैं ये वो डिजीज़ होती हैं कि जिनके अंदर मिनरल की कमी होती है। मिनरल्स हमने कहा था कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। हमने इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात की थी, हमने आयरन की बात की थी, कैल्शियम है हमने उसकी बात की थी। तो जो मिनरल्स होते हैं अगर ये प्रॉपर मिकदार में हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे या फिर हमारी बॉडी को मिल रहे हैं और हमारी बॉडी उसको सही तरीके से जज़ब नहीं कर पा रही, तो उससे वेरियस जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, जैसे कि एनीमिया है, गोइटर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, रिकेट्स हैं। तो ये बीमारियां हो सकती है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ के केसेस में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एनीमिया के लिए। एनीमिया क्या है? ये वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं या जो हेमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है। जो मतलूबा मिकदार होती है ना रेड ब्लड सेल की किसी भी बॉडी के अंदर, या जो हेमोग्लोबिन की मिकदार है जो कि वो हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, और हेमोग्लोबिन ये वो प्रोटीन होता है जो क्या करते हैं ऑक्सीजन ले जाने में इन सेल्स की मदद करता है। अब कहते हैं इट अकर्स व्हेन द बॉडी हैज़ पुअर आयरन इनटेक और पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। और ये कंडीशन एनीमिया कब अराइज होती है? ये तब अराइज होती है कि जब हमारी बॉडी को आयरन सही तरीके से नहीं मिलता, और ये दो कंडीशंस में हो सकता है। एक तो हम डाइट के अंदर आयरन कम ले रहे हैं, या फिर हम ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सही तरीके से जज़ब नहीं हो पाता।
अब ये जो आयरन की जब डेफिशिएंसी आएगी, आयरन की कमी आएगी, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होंगे ना वो सही तरीके से नहीं बनेंगे, और जिसकी वजह से एनीमिया की वजह से फटीग और कांस्टेंट आपको थकावट का एहसास होगा, आपको कमज़ोरी फील होगी। और इसके अलावा जो अगर प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया है ना, तो हमारे जो बाल हैं, हेयर लॉस हो सकता है, हमारे बाल सख्त हो जाएंगे, जल्दी टूटने का खतरा होगा उनको। इस तरह हमारे जो नेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन से वैसे ही बेसिकली बने होते हैं, तो वो सारे ख़राब हो जाते हैं। अब एनीमिया डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, एनीमिया किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, किस मिनरल की कमी की वजह से हो सकता है। तो आपका एमसीक्यूज़ यहाँ पे बन सकता है कि वो आयरन की कमी की वजह से। और आयरन का सिंबल क्या है, Fe। आपको Fe जो है इस तरह से दिया होगा साथ में। तो ये इसके सिम्टम्स भी आपको बताए गए हैं और इसका रीज़न भी बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का जो वर्ड है ना, जहाँ पे आएगा ना, इसका मतलब कहीं पे बोन्स की बात हो रही है, हड्डियों की बात हो रही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऐसी कंडीशन के जिसके अंदर जो बोन्स होते हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो पोरस हो जाते हैं, ऐसे जैसे उसके अंदर सुराख हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, पतले से हो जाते हैं। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, यानी ऐसे नाजुक के उसके टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब कहती है, इट अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट टेक द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी। अब ये कब अराइज होगा, ये उस वक्त अराइज होगा अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर मिकदार में कैल्शियम नहीं मिल रही या फिर साथ में विटामिन डी नहीं मिल रहा। क्योंकि विटामिन डी जो होता है ये वो प्रोटीन होता है, ये विटामिन होता है जो कि क्या करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, मदद करता है। अब अगर कैल्शियम सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा या फिर हम डाइट में कैल्शियम को कम ले रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है वो हम फेस कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से हो सकता है, तो वो कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से हो सकता है। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गोइटर क्या है, गोइटर जो होती है वो कंडीशन होती है कि जिसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है, जो हमारे नेक के अंदर यहाँ पे मौजूद होता है, वो फूल जाती है, लार्ज हो जाते हैं, सूज जाता है। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, किसकी वजह से ये कम होता है, आयोडीन एक मिनरल होता है, ठीक है, जो इसकी कमी की वजह से ये गोइटर का जो प्रॉब्लम है ये फेस कर सकते हैं। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन, एक केमिकल बनाता है, और उस केमिकल के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। और अगर हमारी डाइट के अंदर आयोडीन नहीं होगा तो फिर उसके लिए जो सिक्रीशंस होंगी, जो हार्मोन्स होंगे ना, वो नहीं बनेंगे। अब कहते हैं देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, अगर डाइट के अंदर आयोडीन की कमी होगी, द ग्लैंड इनलार्ज, जो ग्लैंड होगा ना, देखिए नॉर्मल आपको दिखाया गया है। अब अगर आयोडीन की कमी, तो ये जो ग्लैंड होती है फूल जाता है, और जो इसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये कंडीशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। देखिए गोइटर बाहर से आपको इस तरह से नज़र आता है और अंदर अगर देखें तो वो इस तरह से आपको नज़र आता है। सो ये आयोडीन की वजह से हो सकता है। गोइटर किस वजह से होता है, आयोडीन की वजह से। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पूछा जा सकता है, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। आयोडीन की ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो इससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, हद से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट जो है वो हम ले रहे हैं, तो उससे कौन सी कंडीशन जो हम फेस कर सकते हैं। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब हाई कैलोरी डाइट हम ले रहे हैं, हाई एनर्जी डाइट हम ले रहे हैं, और हमारी बॉडी जो होती है वो ओवरवेट हो जाती है। ओवरवेट और इस तरह से मोटापे का शिकार हो जाते हैं हम लोग। अगर ओवरवेट पीपल है या ओबेस पीपल हैं, मोटापे का शिकार लोग हैं, तो उसको हाइपरटेंशन हो सकते हैं। हाइपरटेंशन ये वो कंडीशन होती है कि जिसके अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और खून की नालियों के ऊपर एक तरह से दबाव बढ़ जाता है। लिवर है, रेनल यानी किडनीज़ का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, यानी दिल से मुंसलिक बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम हद से ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं, चर्बी हद से ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे डेथ भी वाक़या हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो फैट होता है वो डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पर, जो हमारी खून की नालियाँ हैं, जो आर्टरीज़ हैं। आर्टरीज़ क्या होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, उनके अंदर ये फैट, ये चर्बी जमा हो जाती है, और फिर उसकी वजह से आर्टीरियो स्क्लेरोसिस की एक कंडीशन होती है, ये अराइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं ना, उसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो चर्बी होती है जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी खून की नालियाँ होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, और फिर उसको, चूँकि हमारी खून की नालियाँ जो, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये कंडीशन अराइज हो सकती हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं। कार्डियो का जो वर्ड है हार्ट के लिए, दिल के लिए यूज़ होता है, और वैस्कुलर वेसल के लिए यूज़ होता है, जो दिल और उससे मुंसलिक जो नालियाँ हैं वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। इसके अलावा बाकी जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, जिसको आप शुगर की बीमारी कहते हैं, तो ये अराइज हो सकते हैं अगर हद से ज़्यादा आप न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। अब इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो मेन रीज़न होते हैं वो न्यूट्रिएंट का हद से ज़्यादा लेना है। अब यहाँ पे कहते हैं अगर आप हद से ज़्यादा आप क्या ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं। देखो हमने कहा था ना कि विटामिन्स भी हमारी फूड का एक पार्ट है, ठीक है। तो विटामिन अगर आप हद से ज़्यादा ले रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। जैसे विटामिन डी अगर आप हद से ज़्यादा लेते हैं तो नाज़िया हो सकता है, मतलब मतली उल्टियों की वाली कंडीशन हो सकती है, थकावट हो सकता है, वॉमिटिंग है, रिनल डैमेज हो सकता है, जो हमारी किडनीज़ होती है वो ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विटामिन ए हद से ज़्यादा ले रहे हैं तो ईच स्किन होती है, स्किन हमारी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, हमारी जो लेग्स होती है वो फूल जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे हैंड्स होते हैं वो फूल जाते हैं, और
हमारा जो स्प्लीन होता है वो फूल जाता है, वो इनलार्ज हो जाता है। सो ये आपको एक कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है हाइपर विटामिनोसिस, यानी वो कंडीशन के जिसमें जो विटामिन होते हैं वो अगर हद से ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका असर उल्टा हो जाता है, यानी ओवर टेक ऑफ न्यूट्रिशन में ये आता है ना, हद से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं तो ये कंडीशन जो होती है हम फेस कर सकते हैं। तो इससे और बहुत सारी बीमारियाँ जो होती है वो हो सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तो हम देखते हैं कि काजेज़ ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि यानी कौन कौन से रीज़न है, वजूहात है जिससे माल न्यूट्रिशन जो है वो हो सकता है। सबसे पहला माल न्यूट्रिशन का रीज़न क्या है कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता कि हमें बैलेंस डाइट क्या है, मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है। लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, वो कहते हैं समोसे पकौड़े, ये बहुत सारी चीज़ें वो खा लेते हैं, ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, फ़ास्ट फूड खा लेते हैं। वो कहते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली, लेकिन असल में वो चीज़ें उसने नहीं खाई जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। वो तो उसने वैसे ही गैर ज़रूरी चीज़ें खा ली। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनको बैलेंस डाइट कहते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा। अगर हमें उसके बारे में मालूमात नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, ये माल न्यूट्रिशन काज़ हो सकता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारियाँ हैं, कोई ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले तो रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से जज़ब नहीं होती, तो भी ये प्रॉब्लम अराइज़ हो सकती हैं। इसके अलावा गुर्बत की वजह से लोगों को खाना नहीं मिलता कई कई दिनों तक, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है और माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर कंडीशन हमें जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, जहाँ पे जैसे सोमालिया, पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो उन लोगों को गुर्बत की वजह से ये जो माल न्यूट्रिशन होता है ये उनका शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं फेमिन इनका एक बड़ा रीज़न हो सकता है। फेमिन का मतलब एक होता है ना, कहत साली हो सकती है, खुश्क साली होती हैं, जहाँ पे फूड फसलें जो होती हैं सही तरीके से नहीं उगती। तो इसमें कहते हैं फेमिन का मतलब क्या है, वाइड स्प्रेड लैक ऑफ फूड टू फीड ऑल द पीपल लिविंग इन द एरिया, यानी किसी एरिया में ख़ास लोग रहते हैं, उनको उनके उनके खाने के लिए उनको खुराक सही तरीके से नहीं मिलती, तो फेमिन जो है वो हो सकता है। और फेमिन जो होती है उसके बहुत सारी वजूहात हैं, यानी लोगों को खुराक ना मिलने की वजूहात कौन कौन सी है। सबसे पहली वजह क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी आबादी में इजाफा। अब देखो आबादी में इजाफा हो जाता है, अगर एक जगह के ऊपर 10 लोगों के लिए खाना मिल रहा है, अगर वहाँ पे 100 लोग आ जाएंगे तो जाहिर लोगों को खाना कम मिलेगा, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकती है। ड्राउट कंडीशन यानी कहत साली हो सकती है, सैलाब आ जाते हैं जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो जाती हैं, फसलों में बीमारियाँ आ जाती हैं, तो वो जो फसल होती है सही तरीके से नहीं उगती और लोगों को खाने के लिए वो चीज़ मैसर नहीं हो पाती। इसके अलावा फूड की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, किसी जंग की वजह से, किसी वजह से फूड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, यानी जो कुछ लोगों तो उनको फूड मिल जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलता, जिनको नहीं मिलता तो उन लोगों को माल न्यूट्रिशन का शिकार वो हो जाते हैं। इसके अलावा जिनको मिलते हैं प्रॉपर तरीके से मिलता नहीं है। ये इसके अलावा जो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ होती हैं, जो गलत माशी जो पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेमिन है वो काज़ हो सकता है। सो हमने वेरियस काजेज़ देख ली कि किस तरह से जो माल न्यूट्रिशन ये हो सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि माल न्यूट्रिशन अगर हम हर एक न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए अगर उससे उसकी कम मिकदार ले रहे हैं या ज़्यादा मिकदार ले रहे हैं तो उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और माल न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, अंडर एंड ओवर। अंडर का मतलब कम मिकदार ले रहे हैं और ओवर का मतलब ज़्यादा मिकदार अगर हम लेते हैं। फिर हमने 3 टाइप्स देखे इसकी, प्रोटीन एनर्जी यहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। इसकी 2 टाइप्स मरासमस एंड क्वाशियोरखोर। मरासमस जो होती हैं ये प्रोटीन की कमी की वजह से या जो एनर्जी रिलेटेड जो फूड है अगर वो नहीं ले रहे तो ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा क्वाशियोरखोर जो है वो प्रोटीन इनटेक अगर नहीं कर रहा कोई भी एडल्ट, कोई भी बच्चा, तो फिर वो ये प्रॉब्लम वहाँ पे फेस कर सकता है। इसके अलावा मिनरल की कमी की वजह से मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा एनीमिया है, ऑस्टियोपोरोसिस, गोइटर है, तो ये मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारियाँ अराइज़ हो सकती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं उनके नाम बताएं या उसको एक्सप्लेन करें, तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी बीमारियाँ उसकी वजह से हो सकती हैं और माल न्यूट्रिशन की वजूहात कौन कौन सी हैं। तो आपको याद होगा जब हम ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त हमने देखा था कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जैसे हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और जैसे देखा यहाँ पे कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम प्रोटीन एनर्जी इनटेक की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमने देखी तो आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरा हमने कहा कि जो माल न्यूट्रिशन है वो किस वजह से, मतलब उसका रिलेशन स्टारवेशन के साथ, दिल की बीमारियों के साथ, ओबेसिटी के साथ क्या है, तो ये सारी चीज़ हमने देखी। अगर फूड नहीं मिल रहा है तो स्टारवेशन है, हद से ज़्यादा मिल रहा है तो फिर वो हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। इसके अलावा अनइक्वल फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फिर माल न्यूट्रिशन काज हो सकती है। और इसके अलावा फ्लडिंग है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये माल न्यूट्रिशन के बायस बन सकते हैं। और जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनको ये सारे प्रॉब्लम जो है, बीमारियाँ जो उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो ये आप लोगों का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये स्टार्ट करेंगे।